गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटे लास्ट वीक हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ था। आज हम सेकंड चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। आज हम 2A और B एक्सरसाइज की रिवीजन करेंगे, तो ध्यान से बेटे। फर्स्ट है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर। बेटे इनको इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है, हमें मैथ के अंदर लिखना है। तो किसी भी सम को करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वंस टेंस हंड्रेड ये राइट कर लेना है। उससे क्या होगा, आपको सम करने में आसानी होगी। जैसे ये फर्स्ट सम है 2011। देखिए 2011, अगर आप ऊपर लिखोगे वंस टेंस हंड्रेड, आपको पता है ये होता है हमारा वंस पीरियड। इसमें हमारे 3 डिजिट होते हैं, वंस टेंस और हंड्रेड। उसके बाद क्या लगता है, कोमा। फिर होता है 1000 पीरियड, उसके अंदर 1000 और 10,000। लेकिन इसमें हमें ओनली दिया है 2011। तो 2000 के नीचे 2, फिर कोमा 11। 11 क्या है, 100 वाली टर्म नहीं दी, तो उसकी जगह पे आप लिखोगे 0 और 11। एक और सम देखिए, जैसे ये है हमारा 7,60,055। 7,60,055। तो देखिए इसके लिए भी आप क्या करोगे, पहले लिखोगे वंस, फिर टेंस हंड्रेड, 3 डिजिट आगे, फिर कोमा 1000 10,000, फिर कोमा लैख 10 लाख, फिर कोमा, फिर करोड़। करोड़ के अंदर हमें एक ही डिजिट है 7, तो 7 करोड़, तो कोमा लग गया। अब उसके बाद है लैख। लैख वाली टर्म आपको नहीं दी, देखिए, तो उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2 0। उसके बाद है 60,000। 60 मतलब 60, 60,000, फिर से कोमा। उसके बाद है 55। अब 100 वाली टर्म भी नहीं दी, तो उसकी जगह पे क्या पुट करोगे, 0, 5555। तो बेटे इस तरीके से ये आप सारे सम ट्राई करोगे। नेक्स्ट है, इसको इंडियन सिस्टम के अंदर लिखना है, और फोर्थ भी क्या है, इन वर्ड्स इंडियन सिस्टम के अंदर लिखना है। तो इंडियन सिस्टम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपने पुट करने हैं कॉमर्स। आपको पता होना चाहिए इंडियन सिस्टम के अंदर जो कॉमर्स पुट करते हैं, उसके लिए आप पहले 3 डिजिट इधर से राइट हैंड की तरफ से 3 डिजिट, उसके बाद क्या लगता है कोमा, फिर 2 डिजिट होते हैं, फिर कोमा, फिर 2 डिजिट, फिर कोमा। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा होता है वंस पीरियड, ये 1000, ये लैख और ये करोड़। तो हमारे पास कितने करोड़ हो गए, देखिए 8 करोड़। कितने करोड़ हो गए, 8 करोड़। और ये क्या है, 75 लाख। क्या हो गया, 75 लाख। उसके बाद है 95, तो ये क्या है, 95,000। उसके बाद है 762, 762। 762 को हम क्या बोलते हैं, 762। उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमारे 3 पीरियड्स होते हैं, वंस, 1000 और मिलियन। कितने होते हैं, वंस, 1000 और मिलियन। हर पीरियड के अंदर कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। लेकिन इसमें हम कॉमास अगर पुट करते हैं, तो पहले 3 डिजिट, ये कॉमा लगा दिया, उसके बाद 3 डिजिट, फिर से कॉमा, उसके बाद कितने डिजिट बचे, 2, यहाँ पे 2 डिजिट। तो ये कौन सा पीरियड है, मिलियन। तो ये 7 8 को हम क्या बोलेंगे, 78 मिलियन। क्या बोलेंगे, 78 मिलियन। ये हो गया। 921, इसको हम बोलेंगे 921,000। 921 को बोलेंगे 921,000। और उसके बाद 092, 100 वाली टर्म नहीं दी, तो 92 को हम बोलेंगे 92। तो बहुत ही ईजी है ये। हर पीरियड के अंदर 3 डिजिट, 3 डिजिट, फिर कोमा, फिर 3 डिजिट, फिर उसके बाद कोमा। तो पहला ग्रुप होता है ये मिलियन, ये 1000 और ये वंस। अगर आप ऐसे लिख के करोगे तो आप श्योरली अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद है बेटे फिफ्थ, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए इनकी मल्टीप्लाई, फिर 5 को 1000 से, 1 को 100 से, 0 को 10 से और 9 को 1 से। इन सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, इनका प्लस करना है। तो जो भी टर्म्स आपको दी हैं, जैसे इस सम में, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इन सबको प्लस कर दीजिए, वो आ जाएगी राइट दी कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल। इसको बहुत ही इजी तरीके से आपने कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्शन माइनस। प्लेस वैल्यू, जैसे इस सम में दिया है प्लेस वैल्यू ऑफ 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 6 हैं, एक 6 ये रहा और एक 6 ये रहा। अगर हम 6 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या है, 60।
अगर हम इस 6 की निकालेंगे तो देखिए 6 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी जीरो हो गई, 6 जीरो। ठीक है, आपने इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट में है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होता है, वो नंबर ही होता है। जैसे 9 की पहले आप निकालोगे प्लेस वैल्यू, जितने भी डिजिट हैं उतनी जीरो लग जाएंगी। और फेस वैल्यू क्या है, 9 खुद है, फेस वैल्यू वो नंबर ही होता है। तो आपने इनकी क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट में है 1037 और उसको रिवर्स करना है। देखिए रिवर्सिंग द डिजिट कि 1037 और इसको रिवर्स करके जो आंसर आता है, देखिए रिवर्स करेंगे तो हमारा ये आएगा 7301। इन दोनों की हमने क्या करनी है, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन माइनस करनी है। तो स्टेटमेंट ध्यान से आपने रीड करनी है। नेक्स्ट है इसमें लार्जेस्ट और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से आते हैं। लार्जेस्ट के अंदर सबसे पहले बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन जब आप नंबर फॉर्म करोगे तो उनके बीच में आप कोमा प्लेस नहीं करोगे, सीधा ही आप नंबर लिखोगे। उसके बाद है सम नंबर 11 और इसके तीनों अंकों का यूज़ करके 752 का यूज़ करके आपने डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाने हैं, नंबर्स बनाने हैं। जैसे 752 से क्या बनता है, 752। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे 725, फिर 5 को बीच में लगाएंगे 572। इस तरीके से आपके जो भी नंबर फॉर्म होते हैं इन डिजिट का यूज़ करके आपने वो नंबर बनाने हैं। उसके बाद है 5 डिजिट के हमारे पास कितने नंबर हैं और 8 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो आपने इसके लिए एक मेथड याद रखना है बेटे। जैसे आपसे पूछे 5 डिजिट के हमारे पास टोटल कितने नंबर्स होते हैं, जिसमें 5 संख्याएं होती हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी जो 5 डिजिट की संख्या है वो क्या होती है हमारी, 99,999। 5 बार आप 9 रिपीट करोगे तो उसमें से आप 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दोगे। ऐसी 8 वाले में या 7 डिजिट पूछें, 6 पूछें, तो आपने यही करना है, सबसे बड़े नंबर में से, जैसे 8 डिजिट है तो 8 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में से 7 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को माइनस कर देना है। देखिए इस तरीके से 8 डिजिट वाले कितने नंबर हैं ये लिख दिया, फिर 7 डिजिट वाले सबसे बड़ा नंबर और टोटल इनको माइनस कर देंगे, ये आ जाएंगे हमारे टोटल 8 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए करोड़। पहले हम लिखते हैं करोड़। करोड़ हमारा कैसे लिखा जाता है, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर आता है करोड़। तो करोड़ लिख लिया। हम जानते हैं कि 3 जीरो से मिलके हमारा बनता है 1000, तो 1000 की ये 3 जीरो छोड़ दी तो हमारे पास क्या बच गया, 10,000। 1000 मिलके क्या बनाते हैं, 1 करोड़। तो 15 सम भी ऐसे ही है। नेक्स्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने हमारे पास वो होते हैं, 3 पीरियड्स होते हैं, वंस, 1000, मिलियन। तो हर पीरियड्स के अंदर वंस, टेंस, 100 3 डिजिट, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये 3 पीरियड्स का हमारा क्या होता है, ग्रुप है। तो 20 मिलियन, 20 मिलियन 20 मिलियन। उसके बाद है 501,000, 501 501। और उसके बाद है 79। तो 100 वाला डिजिट नहीं दिया तो उसकी जगह पे आप प्लेस करोगे 079। तो ये आपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू भी कर लेनी है। उसके बाद है 17, फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर विद द डिजिट 235,960 विदाउट रिपीटेशन। ये आ गया कि इन अंकों का यूज़ करके हमने सबसे बड़ी संख्या बनानी है। नेक्स्ट आ गया लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 8 इन 100 प्लेस। आपने जो 8 है वो 100 प्लेस पे रखना है। ये देखिए वंस, टेंस, 100, यहाँ पे 8 रख लिया, वंस, टेंस, 100, यहाँ पे भी क्या रख लिया, 8। अब सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9। उससे छोटा 8, वो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर उससे छोटा है 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5। तो 9 7 8 6 5। अब स्मॉलेस्ट के अंदर क्या है, 8 तो हमने प्लेस कर दिया 100 की जगह पे, और सबसे छोटा डिजिट होता है 0, लेकिन 0 को हम आगे नहीं लगाते तो आगे क्या लगाएंगे, 1 1 0 2 3। अलग अलग डिजिट हमने यूज़ करने हैं। तो
तो बेटे ये 2A एक्सरसाइज हमारी हो गई है। उसके बाद है एक्सरसाइज 2B पहला समय कंपेयर करना है और हमने ये ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो आपको सबसे पहले ये डिजिट काउंट करने हैं, जैसे 2, 4 और 3 7, 2, 4 और 8। यहाँ पे 8 डिजिट है, यहाँ पे 7। तो हमें पता है कि 8 डिजिट की संख्या 7 डिजिट की संख्या से बड़ी होती है। तो आपने यहाँ ये सारे सम ऐसे ही करने हैं, पहले डिजिट काउंट करनी है, उसके बाद आपने चेक करना है कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये आपने ट्राई कर लेने हैं। उसके बाद आते हैं बेटे हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पिछली क्लासेस के अंदर भी आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, तो आपको एक सम मैं करवा रही हूँ, देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि ये सम है, हमने ये नंबर राइट कर लिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम डिजिट काउंट करते हैं। देखिए इसमें 7 डिजिट, इसमें भी 7 डिजिट काउंट करके हमने ऊपर लिख लिए कि कितने कितने डिजिट हैं। तो इसमें से आपको ये लास्ट वाली जो संख्या है उसमें 8 डिजिट हैं, तो 8 डिजिट की संख्या सबसे बड़ी है, तो इसको हम एंड में राइट करेंगे। और उससे पहले हम सबसे छोटा नंबर, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 6 और 6। सबसे छोटा नंबर है 2 वाला, तो 2 वाले नंबर को राइट कर दो। उसके बाद उससे बड़ा है 3 नंबर, 3 वाला ये नंबर राइट कर दो। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 डिजिट वाले 2 नंबर हैं, ये यहाँ पे आगे 6 है, यहाँ पे आगे 6 है, लेकिन इसमें आगा अगला डिजिट है 4, इसमें है 5। तो पहले 4 वाला नंबर, फिर 5 वाला, उसके बाद 7 वाला, फिर सबसे बड़ा। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपने, डिसेंडिंग में क्या करना है, पहले आपने ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो बेटे इस तरीके से आज के लिए आपने जो 2A और B एक्सरसाइज है वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।